हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक व्हेन दे डोंट लव यू एनी मोर। ठीक है, कैसे उनको वापस लाया जाए जब वो आपसे प्यार नहीं करते। और इससे पहले कि टॉपिक की तरफ जाएं, मैं कहूँगा इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट यू कैन सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आस्क कर सकते हैं। ऑन इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पे पूछ लें। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल मीडिया ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दैट। ओके, सो द टॉपिक इज़ हाउ टू गेट देम बैक व्हेन दे डोंट लव यू। ठीक है, तो पहले तो आपको नो कॉन्टैक्ट पे रूल पे अमल करना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आप उन्हें स्पेस देते हैं, उन्हें सोचने का मौका देते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल चिपक नहीं बनते, आप अपनी वैल्यू को भी इंक्रीज़ करते हैं इससे। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान आपको अच्छा नहीं लगता जो आपकी प्राइवेसी को इंट्रूड करे, मतलब आप उसमें घुसे। तो जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे ये कहता है कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ और मुझे स्पेस चाहिए, तो इट्स ओके, उसे स्पेस दें। डोंट चेस हर और डोंट चेस हिम। ठीक है, और जैसे आप स्पेस देंगे उसके बाद ये है कि आप रीच कर सकते हैं, लेकिन तब रीच करें जब वो न्यूट्रल स्टेट के ऊपर हों, जब उनके इमोशंस स्टेबल हों। ठीक है, अभी उनके इमोशंस हाई होंगे, अगर आपका ब्रेकअप को अभी 1-2 हफ्ता हुआ है तो वो आपसे नहीं बात करेंगे, चाहे आप जितना उन्हें मनाने की कोशिश करें, जो भी। तो कोशिश ना ही करें तो बेहतर है, स्पेस दें एटलीस्ट 45 डेज़। वैसे मैं तो पर्सनली ये कहता हूँ लोगों को कि कभी भी रीच ना करें जब वो छोड़ के जब तक वो खुद रीच ना करें। ठीक है, भले वो 6 महीने बात करें, साल बात करें, जब भी करें आप रीच ना करें। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ इस रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत मिस करते हैं और आपको ट्रूली लगता है कि मैं हाँ सुधर चुका हूँ, मैं अब वो गलतियाँ नहीं करूँगा जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हुए थे, तो फिर आप उन्हें रीच करें। मिनिमम 45 दिन तो एटलीस्ट उनसे दूर रहें, 45 डेज़, बिकॉज़ वो न्यूट्रल स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी उनके इमोशंस हाई होंगे, वो आपको लाइक नहीं करेंगे। अगर 30 दिन से पहले पहले अगर आप उनको रीच करने की कोशिश करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि उनका जवाब वही होगा जो ब्रेकअप के वक्त था कि नहीं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और आई डोंट वांट यू। लेकिन जैसे जैसे आप स्पेस देंगे, बुरी यादें उनके दिमाग से मिटेंगी, तो फिर आप उनको रीच कर सकते हैं। फिर वो आपसे पोलाइटली बात करेंगे और आपको सुनेंगे भी। ठीक है, अगर आपको रिजेक्ट भी करेंगे तो एटलीस्ट पोलाइटली करेंगे। तो अम, जब वो अपने न्यूट्रल स्टेट पे हों तभी उन्हें रीच करें और उन्हें स्पेस दें। और सेकंड थिंग ये कि अगर आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग कर लिया तो तब भी इट्स ओके, उन्हें स्पेस दें। और ख़ुद पे वर्क करना लाजमी है, विदाउट वर्किंग योरसेल्फ और विदाउट चेंजिंग योरसेल्फ एटलीस्ट फिज़िकली। ठीक है, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन पहले फिज़िकली अट्रैक्ट होते हैं लोगों से और बाद में हमें ये पता चलता है कि अच्छा उसको ये बुक पसंद है जो मुझे पसंद है, या उसे वो डिश पसंद है खाने में जो मुझे पसंद है। ठीक है, ये चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन पहले जो फिज़िकल अपीयरेंस है, हमारे कपड़े, हमारे हेयर स्टाइल, ये चीज़ें सबसे पहले हम एक दूसरे की नोट करते हैं, एज लड़की लड़के में और लड़का लड़की में। तो लुक को चेंज करें। अगर आपके साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो ऐड है तो अपना अच्छा सा लुक दिखाएं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो थोड़ी बॉडी बॉडी की पिक्चर्स लगाएं, थोड़ा उसको दिखाएं कि आप ग्रो कर रहे हो। या अगर आप जॉब आपने न्यू स्टार्ट की है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसकी प्रोग्रेस शो करें। किसी पार्टी पे गए हैं, किसी पिकनिक पे गए हैं, वो लगाएं ताकि उसको लगे कि यार इसकी ज़िंदगी सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, इसकी और भी ज़िंदगी है, ये सोशली कनेक्टेड है और लोगों से, इसकी सोशल मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, वुमेन, स्पेशली वुमेन, हमेशा हम एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, हम उस इंसान को लाइक करते हैं जो हमारे स्टेटस के बराबर हो या हमारे स्टेटस से ऊपर का इंसान हो। ठीक है, हमेशा उन लोगों को लाइक करते हैं, और वुमेन तो ख़ास तौर पे। ठीक है, 99% वुमेन उस इंसान को लाइक करती हैं जो उनके स्टेटस से ऊपर हो। तो जब आप सेल्फ डेवलपमेंट पे जाएंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब वो देखेगी कि यार ये ग्रो कर रहा है, अब ये मेरे से ऊपर होता जा रहा है सोशली। ठीक है, आप आप नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, आप नए नए अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी आपकी माशरे में आपकी सोशल मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो वो यकीनन शी विल लाइक यू एंड शी विल मिस यू एंड शी विल
आस्क यू टू टेक हर बैक, क्योंकि इसी तरह ये दुनिया वर्क करती है, ठीक है। इसी तरह इंसानों का दिमाग वर्क करता है। हमसे जो ऊपर होता है हमें वही पसंद होता है, ठीक है। हम अपने स्टेटस से नीचे वाले लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। ये हार्श रियलिटी है। हाँ, हम चैरिटी के लिए तो किसी फ़कीर वकीर को पैसे देंगे, लेकिन हम किसी फ़कीर वकीर से शादी नहीं करना चाहते। ये रियलिटी है। आई एम रियली सॉरी टू से, किसी को बुरा लग रहा हो, पर ये रियलिटी है। इसी तरह हम ह्यूमंस हैं, हम बस ऊपर ही ऊपर देखते हैं। कभी हम अप्रिशिएट नहीं करते अपनी लाइफ को कि हमारी लाइफ में कितनी नेमतें हैं या क्या है। तो आपकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड या आपका एक्स बॉयफ्रेंड भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो अगर आपको उनको वापस लाना है तो उन्हें ये दिखाना है कि अब आप उनसे ऊपर हैं, आपकी सोशल मार्केट वैल्यू अब ज़्यादा है। चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिज़िकली आप बेटर हो रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली बेटर हो रहे हैं, चाहे लुक्स वाइज बेटर हो रहे हैं, ठीक है, चाहे स्पिरिचुअली बेटर हो रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा लाइक करेंगे। इन 4 चीज़ों पे अमल करें, अपना नेटवर्क क्रिएट करें, दोस्त बनाएं। जितने ज़्यादा आपके दोस्त होंगे उतने ज़्यादा आप इस दुनिया में अमीर हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ख़ासतौर बॉयज़ को कह रहा हूँ। और जितना आपका बड़ा नेटवर्क होगा ना, और आजकल नेटवर्क बनाना तो ईजी है, जब से सोशल मीडिया का दौर है। आप नए नए दोस्त बना सकते हैं। अपनी ग्रुप्स में जाएं, क्वेश्चन करें, लोगों से बातें करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें, उनकी आइडियाज़ पे अपनी राय दें, और इस तरह आप कनेक्ट होते हैं नए लोगों से, और आपका एक नेटवर्क बनता है, और आपकी सोशल मार्केट वैल्यू बढ़ती है, और आप पैसा भी ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। आपके एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी वापस आ जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नेवर लूज होप। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ऑलवेज, जब भी कोई एडवर्सिटी आती है, जब भी कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हमेशा आप ग्रो करते हैं। और ब्रेकअप, जब मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में जब ब्रेकअप आया, मैंने ग्रो किया। मैंने इतना तेज़ी से ग्रो किया जितना मैं पहले ग्रो नहीं कर रहा था। क्योंकि हम फ़ियर में ज़्यादा काम करते हैं। जब हमें किसी चीज़ का खौफ होता है, उसमें हम ज़्यादा फड़फड़ाते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। अयाशी में हम काम नहीं करते। अगर मेरा अच्छा वक्त चल रहा हो तो मैं उतनी मेहनत नहीं करूँगा जितनी मेरा बुरा वक्त चल रहा हो तो मैं मेहनत करूँगा। तो जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो लाइफ में, किसी भी सूरत में, बिजनेस वाइज, रिलेशनशिप वाइज, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। तो ब्रेकअप इज़ अ ब्लिस। Don't lose hope. If you have any question, you can ask me. I would love to help you guys. Thanks for watching. Have a good day.